माझा राइटर सभी दर्शकों को प्रणाम करते हैं। लंबा समय से यूट्यूब पर वीडियो हम नहीं डाल रहे थे क्योंकि हमें मतलब अस्वस्थ थे हम बहुत, इसके वजह से सॉरी, सभी से माफ़ी चाहते हैं कि हम वीडियो नहीं डाल पाते थे। हमारा मन किया कि आप लोगों से रूबरू हों। हम यहाँ पर स्कूल के पास आए हैं। हमारी बेटी का 10वीं का एग्ज़ाम चालू है, बिहार बोर्ड से परीक्षा दे रही है। आप लोग आशीर्वाद दें। और साथ में आप सबके लिए एक संदेश कि एक प्रेम करने वाले के बारे में बोल रहे थे कि कभी कोई ये सोच नहीं सकता कि कोई प्यार मोहब्बत की दुनिया में इतना खो जाएगा कि उसे अपना देश, अपना वतन याद नहीं आएगा। लेकिन ऐसा चमत्कार भी हो सकता है। हमने देखा तो हमें लगा कि 2 लाइन इस पर लिख दूँ, क्योंकि और हमने इसी वजह से लिखा। तो ये सॉन्ग को सुनिए, आप लोग एंजॉय कीजिए। भजन है, थोड़ा अच्छा लगे तो कमेंट कर दीजिए कि हमारा हौसला बुलंद होगा। हम बहुत पिछड़े हैं, कला अच्छे गाना लिखते हैं फिर भी कोई कमेंट हमें नहीं करता है, कोई लाइक नहीं करता है। इसमें कुछ भगवान का प्रकोप कहेंगे, कुछ इंसान की बदमाशी कहेंगे। हम दोस्त, हम जो हासिल किए हैं प्रार्थना, भगवान की भक्ति, आशीर्वाद, वो बहुत काफ़ी है। लेकिन हमें चुनौती भी है। एक दिव्य शक्ति की ऐसी कृपा है कि उनकी राह में कांटे बहुत हैं और बहुत टाइम लगेगा, साधना करना पड़ेगा। हो सकता है मेरे जीवन में वो रंग ना हो कि मैं गाने लायक न रहूं, इतनी साधना करनी पड़ेगी। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट भाई बहन होंगे वो कुछ अच्छे मिले, इंसान मिले, लालची नहीं होंगे आप तो मत आना, रिक्स है। जो अच्छे होंगे वही कमेंट कीजिएगा और दिल पे हाथ रख के कीजिएगा। जो नहीं होंगे हमारे योग वो हमें कमेंट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा चेहरा तो हमारा दिख रहा है आपको, हमारे पीछे मेरे गुरु सत्ता के हाथ हैं। तो आप, हमें ज़रूरत है ऐसे स्टूडेंट का जो हम गाना उसे देंगे, अच्छे मार्गदर्शित गा के करे, इनकम हासिल करे। हमारा बजट जो होगा गाने का चार्ज वो कुछ कम ही लेंगे, हम कम में बिकेगा तो कम ही लेंगे, हमको मिले उसमें से हम उसे आशीर्वाद के तौर पर वो जो काम करेगा हमारे लिए तो हम देंगे। और वो आगे बढ़े, लेके गाना गाए, भजन गाए, भजन से आगे बढ़े। मेरा मन है कि हम सनातनी हैं तो हमें सनातन का कुछ रंग होना चाहिए। तो इसी वजह से हम ये वीडियो बना रहे हैं। ये गाना हालांकि दान हो गया है, ये दान खाता में हम डाले हैं ये गाना को। इसकी कोई वो नहीं होना चाहिए। अच्छा लगा कि नहीं ये आपको हम दे रहे हैं। हम वैसे आप बोलेंगे जैसे गाना वैसे लिख सकते हैं, ऑर्डर करेंगे तो हम लिख सकते हैं गाना आपके मुताबिक। तो हम आपके मुताबिक लिखेंगे तो हम पैसे भी आपके ही मुताबिक लेंगे, ऐसा नहीं होगा। हम नवे हैं तो हमारा उचित मूल्य हमें दिया जाए, क्योंकि खून जलता है यार। तो सुने हमारे कलम से, हमारे मुख से। सुनो राधे राधे, सुनो राधे राधे, सुनो राधे राधे राधे, सुनो राधे राधे राधे, सुनो राधे राधे राधे। हरे रंग फीका हुआ रे सबरिया, मन के सरिया हो गया। हरे रंग फीका हुआ रे सबरिया, मन के सरिया हो गया। प्रीत लगी सिया राम भजन के, प्रीत लगी सिया राम भजन के, राम भजन श्री राधे श्याम भजन के, मन के सरिया हो गया। यहाँ जेंट्स का होगा एक लाइन, ओ बाबरिया हो गया, ओ बाबरिया हो गया। इसके बाद कोरस,
लोक लाज सब छोड़ छार में, चोर छार में, चोर चार में। अब इसी को म्यूजिक के साथ, लोक लाज सब छोड़ छार में, प्रभु दीवानी हो गई, लोग जुबानी हो गई, मैं प्रभु की दीवानी हो गई। इसके बाद का लाइन सुनिए, सब जग झूठा प्रभु साचा रे, सब जग झूठा प्रभु साचा रे, लोग अजबे कहानी, अजबे कहानी हो गई, हाँ गजबे कहानी हो गई। मस्त मलंगा मैं मस्तानी, सिया राम दीवानी हो गई, राधे श्याम दीवानी हो गई। कैसा लगा? अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। प्रणाम आप सभी को। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, मस्त रहिए। भारत माता की जय। वंदे वेद मातरम, वंदे विश्व मातरम। हमने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं। हमें अगले जन्म याद है, अपने पति, बच्चे या परिवार या समाज, इतना ही याद था। लेकिन हम गायत्री परिवार से हैं। हमें अब हमारे जो गुरुदेव हैं श्री रामाचार्य शर्मा बाबा मेरा और मेरी श्रीमती वंदनीय माता जी माँ भगवती देवी, तो इनकी कृपा आशीर्वाद ये चेहरे में आने से पहले हमें प्रथम रूप दुर्गा, सरस्वती, लक्ष्मी, गायत्री, काली, इष्ट के रूप में काली, सभी रूप में दर्शन दिए हुए हैं। और इन्होंने ये अंत अवतार, प्रथम आदि अनंत का अवतार इनका ये है। तो इन्होंने हमें 7 जन्म याद दिलाया। हम इस जोश में जो वंदे मातरम करते हैं, उन्होंने कहा कि आप एक जन्म में कर्नल थे, एक जन्म में होमगार्ड सेना बने। ये बात उस दिन की है। ये घटना को हम शेयर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम देवी शक्ति असवार था उस टाइम, हम ऐसे पागल बेबाक बना चुके हैं वीडियो। उस टाइम में हमें नहीं बनाना चाहिए। हमने इसलिए दिया क्योंकि हमारे अनुष्ठान में बहुत सारे इस गीत के साथ संदेश है कि बहुत सारे प्रॉब्लम खड़ा किया है सब हमारे जीवन में। अनुष्ठान के चलते हमें बहुत जीना मुश्किल कर दिया है। हमें सपोर्ट कीजिए कि क्या भारत की नारी को सबको सम्मान मिलना चाहिए। तो मैं नारी हूँ, मैं अपने शरीर दान कर चुकी हूँ। हर निर्माता, डायरेक्टर मुझे परेशान कर रहा है, उन्होंने जिद नहीं छोड़ा। अगर मेरे में टैलेंट है तो आप दर्शक फैसला करो कि 90 है, हम टैलेंट है, तो क्या हमें मान्यता नहीं देगी सरकार? सरकार से भी रिक्वेस्ट है, आप सब से भी, कि हमारी बातें सरकार तक दीजिए ताकि हमें इंसाफ मिल सके। हमें मारने की कोशिश हो रही है घर परिवार से, हमारे समाज से, हमारे मायके ससुराल से, क्योंकि हमने जो साधना किया, ये साधना का हिस्सा गायत्री परिवार के मेरे गुरु जो हैं, उन्होंने हमें अगले जन्म की बातें याद थी। पेट, माँ के पेट से लेकर अभी तक हमें साथ देते आए। उनके कहने पर हम ये बना रहे हैं वीडियो। उन्होंने कहा कि ये वीडियो डालो तुम संदेश के रूप में कि तुम्हें सहायता मिलेगी। अगर कोई दे या नहीं दे, गायत्री परिवार कार्यकर्ता इतना है, एक लाइक कमेंट किया तो तुम्हारा चैनल ग्रो हो जाएगा। लेकिन ये ग्रो होने या कमाने के लिए हम तुम्हें नहीं दे रहे हैं। ये वीडियो में अनुष्ठान के लिए तुम्हें लाइक करके सपोर्ट करे सब कि जो है तुम्हारे साथ है। ऐसा अगर नहीं कर सकते तो आत्मा से भी इस वीडियो जन जन तक पहुँचे और मेरा संदेश सुने कि मैं इस साधक के ऊपर कृपा किया हूँ। और अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो चेक करके देख ले। ऐसा उन्होंने कहा था। ये मेरे गुरु की आवाज़ है। मैं साधना नहीं की हूँ, सत्र भी नहीं किया, लेकिन हमें वो बात याद है कि मेरे गुरु की कृपा है। मैं प्रथम रूप से माँ दुर्गा का ही शिष्य हूँ। दर्शन देके
मुझे शिष्य बनाई उन्होंने। सरस्वती, मैंने जो भी हासिल किया, सरकार से हमें रिक्वेस्ट है, हमारी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। रिक्वेस्ट है कि भारत की नारी सभी है, तो क्या हमें आत्मसम्मान से जीने का कोई हक नहीं? हम अपने शरीर दान कर चुके हैं, अनजाने में हमसे गलती हुई है। हम ब्लू पिक्चर में फंस चुके थे, बड़े निर्माता थे, और हम उनका नाम भी इस वीडियो में नहीं खोलेंगे। उन्होंने धमकी दिया था मुझे, लेकिन उसने जादू टोने से हद पार कर दिया। मैं बहुत परेशान करवाता है पूरे परिवार में, ऐसा जो भी बोला वो करके दिखाया। अब ये बात है कि हम आतंकी जो मेरे शरीर को छुएगा, सो भारत के हिंदू तुम मर चुके हो। हम माँ दुर्गा आई थी, इनका नया अवतार प्रज्ञा दुर्गा अपराजिता गायत्री, अपनी भक्ति के पंचम। अगर मेरा इस नंबर का चेक करोगे इंटरनेट पर, तो तुम्हें हमारी सारी सच्चाई, हमने कितना डिलीट किया गया, कितना उड़ा है नंबर पर बातचीत का कॉल रिकॉर्ड, जब कंप्यूटर पर डालेंगे तो जितना उड़ा हुआ है, तकनीक मशीन होगा तो आप हमारे बारे में जान सकते हो। किस किस के नंबर पर कितना मदद मांगा, किसी ने मदद नहीं किया। सुरसंड में हमारे घर में ही वो खतरा भी है। हमारे ससुर ऐसे विद्वान थे और उन्होंने सिद्धि प्राप्त की थी दुर्गा सप्तशती का, जिसके वजह से देवी कला होने के कारण जो है कोई भी सहायता मेरा नहीं कर पा रहा है। ये सिर्फ गुरुदेव गायत्री परिवार के सच्चे साधक में भी गुरुदेव के परिवार के लोग कर सकते हैं हमारी मदद। पहला, मैं गुरु के अनुशासनहीन होकर नहीं लेना चाहती। आप सबसे बोलेंगे कि ये वीडियो पागल की तरह बना रहे हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है, जो गायत्री परिवार के अगर साधक का हाथ लगता है तो हम बड़े छोटे सभी को प्रणाम करते हैं। छोटी पहना समझना, हम बच्चे हैं, हमें शौक़ था पुण्यात्मा बनने के लिए, इसलिए गुरुदेव का इतना अनुदान बरसा है। गुरुदेव मेरे जीवन में क्या है ये दर्शन दिए, वो दो लाइन बताएंगे। गुरुदेव जो लिखे जो बात वो सच होने जा रहा है। मेरा सपोर्ट कीजिए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं अपना छोटा सा घराड़ी पे दी हूँ मंदिर का। मुझे अब गार्जियन मंदिर बनाने के लिए केवाला मेरे हाथ में बांट करके दिया, नहीं दे रहा है कि तुम्हें हम गायत्री परिवार से जुड़ोगे तो रहने नहीं देंगे, और मारने की कोशिश हो रहा है। आज हमारा बच्चा पति भी हमें नहीं चाह रहा है। इसमें चांडाल उस निर्माता, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिशियन का हाथ है, जो पैसे कमाने के लिए हमारे इस्तेमाल कर रहे हैं। उनके म्यूजिक का उनका हुकूमत चलेगा, तो मेरे गाने पे आप लोग कमेंट करो कि मेरा हक चलेगा कि नहीं। मैं लेखनी की हूँ, तो मुझे किसी निर्माता ने नहीं दिया था, किसी डायरेक्टर म्यूजिशियन ने नहीं दिया था। अगर भाई बाप मेरा एक्शन ले रहा है तो उन्होंने नहीं दिया था, सास ससुर उन्होंने। मैं बहुत छोटे उम्र में दर्शन प्राप्त की और माँ से दीक्षा प्राप्त की, माँ दुर्गा का। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो लाभान्वित रहेंगे। मैं ये वादा के साथ कहती हूँ, मैं जाप साधना कुछ भी नहीं की, लेकिन मैं भक्ति भावना पवित्र से देखा है। समय समय पर दिव्य शक्तियाँ आती है, वो खुद काम करती है। गुरुदेव बोलते थे कि आपको श्रेय लेना है, ये चीज़ हमारे बचपन से हो रहा था। हम पहचान नहीं रहे थे कि वो कौन है जो हमसे ये मदद कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, जबकि वो मदद करता है, वो देव हैं, हम बच्चे हैं उनके। फिर भी ये बात होती थी मेरे जीवन में। अब ये बताना पड़ रहा है कि गायत्री परिवार के साधक होने के बाद भी गुरुदेव इतने डिसिप्लिन बनाए हुए हैं। बहुत सारे साधक से मदद लिए, मदद तो दिए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ा, लेकिन अंतर आत्मा सुरसंड में उतना जागरूक नहीं है कार्य करता है भी, तो हमें उतना पहुंच नहीं है उनके तरफ। थोड़ा बहुत हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ये बात जाए, लेकिन मेरा शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ रहा है। एक गुप्त साधना, जो एक शिष्य को अगर दानव ख़त्म किया तो गुरु जी के सारे लिखे हुए पुस्तक की पलटी हो जाएगी शक्ति, और दानव का रूप ले लेगी, और गुरुदेव बदनाम हो जाएंगे, अनुष्ठान टूट सकता है। ऐसी साधना है जो हमारे घर में एक निर्माता भी टकराया था इस साधना वाला, अभी तक बहुत सारे टकरा चुके हैं। इसका कारण है, माँ बाल रूप में आई थी, बोली कि तुम जाओगी जहाँ जहाँ हम कहेंगे वहाँ वहाँ। इस वजह से मुझे अपने घर के लोग भी नहीं पहचानते कि मैं अच्छी हूँ, अच्छे आचरण की हूँ, न मैं छिनाल हूँ, न गलत हूँ, न चोरनी हूँ, न डायन हूँ।
सब कलंक से भर दिया और हमें हर रिश्तों की कीमत चुकानी पड़ी है। किसी ने मुझे खुशी से प्रेम से कुछ नहीं दिया। जब से हम इस लाइन में कूदे हैं हम आज़ाद हो चुके हैं। अगर नारी का सम्मान करता है माननीय मेरे मोदी सरकार जी और सभी नेता लोग, हमें कष्ट हो रहा है बोलने में, इसलिए हम सभी नेता का नाम ले, बीजेपी का सभी प्रथम आदि अनंत चेहरा को मैं प्रणाम करती हूँ। अगर आप हिंदू हो तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हम अनुष्ठान तोड़ देते हैं, गायत्री परिवार के साधक भी शक करते हैं कि डायन है। ये विश्वास करना चाहिए साधक को कि गुरु कुछ भी करता है तो उसमें कुछ अनुदान छिपा रहता है, ज़रूर भले के लिए करता है, देवी शक्ति भले के लिए। हम कितने प्रमाण दिए हुए हैं। हमने 5 कुंडी यज्ञ हुआ तो हम सबसे पहले बोल दिए थे हम बुला रहे हैं भगवान को, आए। हमने हरिवासल किया, हमारे ब्राह्मण भोजन कोई नहीं खाया, खाना बना हुआ बेकार गया। भगवान दर्शन दिए, बोले विष्णु भगवान श्री गुरुदेव के चेहरे में हमें सब भगवान दर्शन देते हैं कि तुम्हारे लिए हम श्रीमद् भागवत करवाएंगे, उसी को मैं तुम अपना दान कर लेना। मैं हलवा प्रसाद बांटकर अपना दान पूरा किया। मुझे जाति से निकाल दिया गया है, हमें बहिष्कार कर दिया, यहाँ तक कि शादी से अभी तक मेरा वो स्थान नहीं दिया गया। ये बंद कमरे की बात है। अब मेरी बिटिया को भी ससुराल में उसको स्थान नहीं दिया जाता है, बहुत दुख प्रताड़ित किया जाता है। गायत्री परिवार में शादी में बड़ा चेहरा है, नाम नहीं खोलेंगे। हमारी बिटिया उनको इतना प्यार करती है, जो भी देंगे मान लेंगे। अब फिर भी इस बार डर लगता है कहीं मेरी बेटी जाएगी। वो मारवाड़ी ब्राह्मण है, बहुत बड़े मंदिर के पुजारी रहते हुए वो भी हमें बदलना चाहते हैं। तो हम पूछते हैं गायत्री परिवार से कि याचक के रूप में भिक्षा लेने जो पहुंचता है तो पहले जो भिखारी पहला आएगा उसी को न मिलेगा, कि जो भिखारी बाद में आएगा उसको मिल जाएगा वो अनुदान। और पहले वाला भिखारी अगर देवता हो, देवता के लिए स्वयं गुरु के लिए तप रखा हो, तो क्या उसके साथ ये अन्याय नहीं मेरे साथ हुआ है, जिसके कारण पहले मेरे पति और पत्नी को 2 हिस्सों में बांट दिया गया था। गुरुदीक्षा न लेने के कारण मेरे अजीज ससुर मुझे अलग किए थे। इसके लिए हमारे गोसाई का जो 2 रूप है उनमें उसका भी गलती नहीं, मेरे पति का न मेरा, पूरे देश का किसी का गलती नहीं है। गलती है तो सबका है, क्योंकि देवी शक्ति कोई आ रही है, उनकी इच्छा से स्थापना पूजा होना चाहिए। मेरे देव हैं घर के, इन्होंने प्रकट हुए, 150 साल से इनकी पूजा नहीं हो रही थी। इन्होंने हमें प्रत्यक्ष दिया और रास्ता बताया, लेकिन हमारे महापात्र जाति के स्वार्थ में बिंगे लोग साथ नहीं देते। मेरे मजाक उड़ाते, घर घर बुला के शादी में फंक्शन में मुझे झाड़ू लगाते हैं, बातों के झाड़ू, तो जादू टोने से मैं बीमार करते हैं। ना जाने ऐसा माइंड कर देते हैं कि मैं बार बार चिल्लाने लगती हूँ। ये अब सर से ऊपर पानी उठ चुका है, इसलिए ये संदेश के रूप में दे रहे हैं पूरे। अगर माँ दुर्गा को सारा संसार बुला रहा है, समस्त देवी शक्ति को जो कल्याण करने के लिए सरकार भी पूजा करता है, तो उसी देवी का अगर कोई दूत आए तो उसे सम्मान नहीं मिलना चाहिए। मैं भी माँ दुर्गा का साधक हूँ। समय समय पर ध्यान के माध्यम से सरकार से लेकर गायत्री परिवार से लेकर ऋषि मुनियों तक, माँ ने जैसे कहा पावर कनेक्ट करो, जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं पावर कनेक्ट कर, हम सही जानकारी देते आए हैं, सूचना देते आए हैं। ये हम कुछ नहीं जानते कि हम क्या करते हैं, हमारे अंदर देवी शक्ति दे रही है, प्रेरणा दे रही है। इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारी बातों को सुनकर ऋषि मुनि सर्च करें कि हमारे अंदर देवी शक्ति है या नहीं। मैं लेखक बनाया हमें, उन्होंने बहुत सब पैसा बेईमानी कर लेते, 1 रुपया हमें देते नहीं हैं। और हमें मंदिर बनाना है, इसलिए हमें सरकार का सपोर्ट चाहिए, सब कुछ से प्रशासन का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि 2 देवी शक्ति सभी में आएगा, सभी उसका भक्त शिष्य जो बना है, और कांड बहुत बिगड़ने वाला है। हमें मारना चाहता है, हमें सुरक्षा ये चाहिए कि हमारे बॉडी में कोई टच न करे। हम गरीब परिवार से हैं, हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ाई छूट जाएगी, हम इसमें पढ़ेंगे, तो हम कोशिश करते हैं कि हम जल्दी ही पैसे का बंदोबस्त कर लें। और हम ये मदद इसलिए मांग रहे हैं कि हमें आतंकी संगठन से, एक ऐसे इंसान से लफड़ा हो गया था
जो मुझे चैलेंज दिया था कि हम शांति कुंज जाएंगे तो उठवा लेगा, इस डर से हम शांति कुंज नहीं जा रहे थे। लेकिन माँ देवी का आशीर्वाद हुआ कि ये वीडियो बना के छोड़ दे और तू निश्चिंतपूर्वक जा सकती है। मेरे पास जब पैसा आएगा तब जाएंगे, हम समय निर्धारित नहीं करेंगे कि हम कब जाएंगे। आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। आप लोग कहेंगे कि ये बड़बड़ कर रही है, तो आप लोग का आशीर्वाद चाहिए। मुझे आशीर्वाद दीजिए, मेरा हौसला बुलंद कीजिए, क्योंकि जब पति बच्चे सब साथ देना छोड़ दे, समाज सारे मनुष्य को हटा दे, तब इंसान टूट जाता है। फिर भी मैं हिम्मत बना के चल रही हूँ, मैं हारू नहीं। मेरे अंदर प्रज्ञा दुर्गा अपराजिता गायत्री का अवतरण हुआ है और ये शरीर दान की हूँ। जब तक कोई भी शत्रु हमें मारेगा तो मिट्टी के शरीर को, हमारी दिव्य आत्मा मरने वाली नहीं है। संसार जिसका ध्यान कर रहा है मेरे मन शरीर के अंदर बैठी रहती है देवी। हम ये कहते हैं, अगर यकीन न हो तो आप सर्च करके देख लीजिए। सबको सर्च में ये बात नहीं आएगा। जो शक्ति मेरे अंदर है, ये शक्ति का खजाना केंद्र है शांति कुंज। मैं यहाँ से कनेक्ट करके जान लें। मेरे लिए मेरी महारानी इष्ट दर्शन दिया। पहले गुरु रूप में आई थी, बहुत सारे अवतार में आए हैं। हम पेंटर खोज रहे थे, सभी लालच में आके पैसे कमाने के लिए संगीत की वजह से हमें परेशान करते हैं। हमें ऐसे नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि गायत्री परिवार का कोई पेंटर मिलेगा ना तो हम उससे करवाएंगे काम, ताकि गुरु जी की छवि धूमिल ना हो। क्योंकि धूमिल करने वाला साधक या सहयोगी हमें नहीं चाहिए, हमें अच्छे लोग चाहिए। इसके लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं और ये सब बात बाद में हम मिलने पर कर सकते हैं, जो अच्छे साधक होंगे। हम ये वीडियो गायत्री परिवार में, इतना बड़ा परिवार है, पैसा धन देने के लिए सब तैयारी है, लेकिन शरीर भी दान करना पड़ेगा ना। शरीर दान करेंगे तभी ना गुरुजी बैठेंगे, गुरुजी आएंगे साधना करने। गुरुजी को बुलाए हैं, हमारे इष्ट महारानी थी, धरती से आकाश तक उनकी लंबाई थी, पूरे श्रृंगार की थी। ऐसा श्रृंगार, ऐसी चुंदरी आज तक हमने नहीं देखा। गायत्री मंत्र से लिखा जड़ी किया हुआ था चुंदरी। गायत्री मंत्र की जड़ित ब्रह्म कमल की माला उससे तेज निकल रही थी। नथ में भी गायत्री मंत्र का कलाकारी किया गया था। पूरे गायत्री मंत्र के द्वारा महारानी जिह्वा काली का जितना बड़ा है उतना धरती में लौट रहा था, उस पर पूरी दुनिया खड़ी थी। उस टाइम अदृश्य थे, बाद में हमें पूरी दुनिया दिखाया है। तो ऐसी माँ बोली कि ये मेरा बेटा है, बेटी है। गुरुदेव और माता जी को बोली ये मेरा स्थापना करने के लिए आएगा। तेरा अजी ससुर तुझे बहू नहीं माना, बाल मजदूर बना के रखा, उसमें भी मेरी इच्छा थी और ये भी मेरी इच्छा है। ये उचित समय आने पर तुम्हारे साथ जाएंगे। दोस्तों, उचित समय आया तो गुरुदेव एक इंजन पर बैठी थी माँ और गुरुदेव पैदल के रास्ता से आए। करोड़ों की संख्या में पैदल गुरुदेव, ये चमत्कार हुआ। मैं हर चीज़ को कैद करना चाहती हूँ और ये शांति कुंज भेजकर शांति कुंज के सलाह से सब कुछ करना चाहती हूँ। मैं गरीब हूँ, मुझे साधक लोग भी जलन के कारण दबाए जा रहे हैं। ऐसा चमत्कार को दबाना नहीं चाहिए। बहुत सारे साधक के पास हमने पुनौरा में भी बोला है, उन्होंने बोला विचार किया जाएगा। लेकिन अगर माँ आई है हमारे अंदर तो सबका हक है, सभी आप साथ दो। क्योंकि आगे अगर संस्कार नहीं बदला, भारत के लोग गायत्री परिवार की बातों पर यकीन नहीं किया, आप कहते हर धर्म में भगवान है तो हर धर्म में है। आपने एक ग्रंथ का सुना होगा कि दानव सबको चोरी कर लिया। गणेश भगवान जो है से युद्ध हुआ था, ये घटना एक बार एक दो बार कितने बार वेद को दानव निगल लिया। तो माँ गायत्री को अधिकार मिला और गुरुदेव को मिला है। माँ गायत्री चुनी है गुरुदेव को। ये बहुत बड़ा लंबी कहानी है, हम आपको शॉर्टकट में हम ये ध्यान माध्यम से माँ का बताया हुआ बात बता रहे हैं। हमको इसका उतना नॉलेज नहीं है, हम बता रहे हैं। माँ ने कहा था बोलना ये बात, तुम्हें पहचानने के लिए हम दो शब्द थोड़ी थोड़ी सी बात दे रहे हैं कि बोलो कि तुम, लेकिन इसमें आवाज़ मेरा होगा, मेरी बात सुनेंगे। तो गुरुदेव ने सब कुछ लिखा। गुरुदेव की ये रचना सत्य होने जा रही है। स्वतंत्रता सेनानी मेरे दादा का नाम था श्री रघुनाथ झा और इन्होंने जेल गए थे, अंग्रेज से लड़ाई हुई थी उसमें जेल गए थे, आंदोलन में गए थे। गुरुदेव से इन्होंने जेल में दीक्षा प्राप्त की थी गायत्री मंत्र का। जब गुरुदेव ने कहा था उनसे कि जब तुम मरोगे
जीत गए हम ये देश। जीतने के बाद भी गए, पलट के भाग गए, मेरे बाबा घर नहीं आए। उन्होंने बताया, उनकी प्रेत रूह आत्मा जब सब बोले कि पितर का दर्शन करवाते हैं गुरुजी, हमें भी ललक जा गई। गुरुजी की साधना की तो गुरुदेव के माध्यम से, दिव्य शक्ति के माध्यम से जाने कि समय दान करके प्राण तेज दिए। हम देखे नहीं है, तस्वीर हल्का सा देखे हैं। माँ दिखाई थी, हमारे जन्म से पहले ही हुआ था ये घटना। तो हम अपने परदादा को जानते नहीं हैं, लेकिन ये बात हुआ। उन्होंने वचन दिया था उनको कि हम भगवान, जब भगवान के काम करते हैं तो भगवान पूरे परिवार का खर्चा उठाते हैं। जो बात गुरुजी बोलते हैं वो घटना सत्य होने जा रहा है। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारे वंश में, हमारे साधक के रूप में हम उसमें हैं, जन्म लेंगे और फिर तुम्हारे उद्धार करने के लिए आएंगे, तुम चिंता न करो, अब तेरे बाद हम हैं। जब उन्होंने वचन दिया था जेल जाने के टाइम में, और फिर भी जाने के बाद भी उन्होंने संतना दी। जो वचन दिया मेरे दादा को, मेरे गुरु निभाने के लिए पेट से लेकर अभी तक मेरी निगरानी कर रहे हैं, हर देवी के रूप में। इतने देवी देवता सब में बाद अंत चेहरा में दर्शन हुआ, जब हम व्याकुल हो गए कि ये मार्गदर्शन करने जो आते हैं शक्ति, ये कौन है, ये कौन है, इनको हमें देखना है। तो गुरुदेव की तस्वीर में से एक वृद्ध नारी पुरुष निकला और उसी में समा गया। इष्ट का भी दर्शन हुआ। दोस्तों, ये घटना में भावुक हो गई थी। मैं बोल चुकी हूँ, मैं पुस्तक के माध्यम से सब कुछ देना चाहती हूँ। आशीर्वाद ऐसे नहीं लेते हैं, छीन छपट करके, डाइन कह के, नचा के हमें अपमान होता है। क्या भारत सरकार के घर में हम जैसे लेडीज़ के लिए कोई जगह नहीं है, सम्मान में नहीं मिलना चाहिए। बड़े बड़े पदवी वाले लोग धोखा खा रहे हैं, इसका कारण है ऐसी साधना हमारे घर में हुआ है। हमारे पति बेदिमाग होकर घर से निकाल देते हैं, सही होकर वही घर में रख देते हैं। इसी तरह समाज का भी हाल है। वो मर गए विद्वान, अब उनकी शक्ति सबको प्रताड़ित कर रहा है, सब निर्दोषी हैं और सब परेशान हो रहे हैं। इसके लिए पुनर्स्थापना करने के लिए रास्ता हमको बताए। अब सब कहते हैं गुरुजी का नियम है, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा चलना चाहिए। हम तो अनुष्ठान करने के लिए भाई बहन दीदी जिसको भी बुलाए, उन्होंने कहा आप पैसे वाले हो तो पैसे वाले ग्रुप के पंडित लेंगे, नहीं तो छोटे कद के पंडित लेंगे। ऐसे आप बोलेंगे ना तो आपका इतना अच्छे से काम कोई बड़ा पैसा वाला नहीं करेगा, छोट मोट पंडित ही करेगा। आप हम ऐसे संविधान करती हैं, हम आपका बात सुनेंगे, आपका साथ देंगे। उन्होंने साथ दिया। यहाँ सुरसंड के गायत्री परिवार के कार्यकर्ता लोग हैं, नाम ओपन नहीं कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि जिस दिन स्थापना हो जाएगी उस दिन करेंगे। क्योंकि देवी ही शक्ति को मनुष्य बुलाता है तो वही आते हैं, उन्हीं का बाण बरसता है। हम वो साधना किए हुए हैं कि जब देवी शक्ति क्रोध बरसाएगा तो सारी सृष्टि में उनका आशीर्वाद लेते हैं लोग। मैं क्रोध लेती हूँ, क्यों लेती हूँ जानते हैं? देवताओं का क्रोध बहुमूल्य है। हमें भारत में जो कचरे हैं ना, इनको सफा करना है। मान गए, शरीर को पवित्र रखना चालू किया, संस्कार में जीना चालू किया तो बचेंगे। कहते हैं एक हो सेफ हो, नहीं, आप जब तक सुधरेंगे तो बचेंगे, नहीं सुधरेंगे, बिगड़ेल आदत में तानाशाही करेंगे तो आप कितनों तपस्वी क्यों ना हो, सीधे कटते चले जाएंगे। मेरे अंदर मेरे घर की जो माँ बताई हूँ वो आ चुकी है। और मैं भावपूर्ण 2 गाने, मिशन सिंदूरी, मिशन ये सिंदूर करके गाना भी दिया था। और आपको बता दें कि उनका रुद्र रूप मैं देख रही हूँ, उनके इच्छा से वीडियो बना रही हूँ मैं। मुझे सहायता चाहिए सरकार से कि आने वाले टाइम में दर्शन दे के आभास हुआ है कि किडनैपिंग का भी स्थिति बनाएगा हमारे बच्चे सबको मारने के लिए, हमको मारने के लिए। सो आप सरकार को भी तंग नहीं करना चाहते, हम किसी को नहीं। जहाँ से मेरे गायत्री परिवार के साधक हैं सब जप साधना करके थोड़ा थोड़ा बल छोड़ दीजिए कि हमारे ये शरीर सुरक्षित रहे। मैं शरीर दान कर चुकी हूँ। पति पत्नी का समागम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन सब हमें वो कर रहा है, परेशान करवाते हैं। हमारे पति को हमको अनुष्ठान तोड़ देते हैं, माइंड डिस्टर्ब करते हैं, ऐसे रहो ऐसे रहो। गलती बहुत सारी होती है, ये सब बात नहीं खोलना चाहिए। हम खोल रहे हैं, मजबूरी है मेरी, क्योंकि अनुष्ठान पवित्र से रहने नहीं देता, सब
भूत प्रेत क्या क्या हम सबके शरीर पर रख कर के परेशान कर रहे हैं और पूजा पाठ में विघ्न होती है। हम रूबरू होने का मन मेरा अभी नहीं था, क्योंकि हम बहुत बीमार रहते हैं। देवी शक्ति की इच्छा से वीडियो हम बना रहे हैं। आप लोग जन जन तक पहुंचाइए, हमें सपोर्ट कीजिए कि हमारा सफल हो। 1.5 साल से देवी तड़प रही है, वो दुलार करती है, गुरुदेव के लिए तड़प रही थी, क्योंकि गुरु जी को बुलाए हैं, हमारे महापात्र जाती हैं हम इसमें स्थापना करने के लिए। बोले कि ये पंडित आज से सभी जात में धर्म में इसका स्थान है, हमने दिया है, दुनिया कौन रोक लेगा। तो गुरु जी आए हैं सुरसंड में, गुरु जी लड़ते भी हैं, गुरु जी बचाते भी हैं, ये दोनों रूप है गुरु का यहाँ। और जो हमें परेशान करते हैं संभल जाइए। आप की बात हम नहीं मानते, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मैंने कहा था कि डॉन कहेंगे तो मैं बड़ा डॉन भी बनी हूँ, और सज्जन कहेंगे तो सज्जन भी हूँ। अगर आप ये कहेंगे तो हम सभी को अपने माता पिता की तरह प्यार करते हैं, अपने बच्चों की तरह जो छोटे हैं, जो आएंगे हमारी पीढ़ी। हमने जो जीवन में संघर्ष किया, तप किया, साधना जो ही किया, त्याग जो किया है, ये मेरा बड़ा है। और इसमें आप सबका भी भला हो रहा है, क्योंकि जो देवी शक्ति आई थी उन्होंने कहा था कि पूरा रोम रोम बाल तक दान कर लो, एक एक बाल की कीमत एक ब्रह्मांड के बराबर है। संसार भ्रष्टाचार में डूब रहा है, अगर तुम दान कर दोगी तो पुनः भारत जो है जीवित हो जाएगा। भारतीय माता की शक्ति सभी में आ जाएंगे, नेता सरकार सब में देवी शक्ति देव तत्व आ जाएगा। तुम दान कर दो। मैंने वो दान किया था, वो दान मैंने की थी। अब इस दान किया हुआ पर मेरे माँ बाप भाई बहन किसी का अधिकार नहीं, सरकार का अधिकार तभी होगा, सरकार जब हमें सुरक्षा देंगे। घर का पैसा दिया, हमें घर का मिला है पैसा, लेकिन मुझे शांति चाहिए। मुझे जो सब नचा रहे हैं जादू टोने, इसका एक कानून होना चाहिए। सरकार बिन बात का जो कोई लेडीज़ को कोई जादू टोना से भूत दूध धर के या डाइन कह के नचाता है, इसके एक कानून होना चाहिए। मैं शांत हो चुकी हूँ, मैं देवी देवता का काम करती हूँ, मैं पुलिस चौकी में भी गई थी। मेरे पति को दिमाग ख़राब करते हैं हमारे घर में हुकूमत करने के लिए, मुझे जाति से निकाल दिया गया है। बहुत परेशान हैं हम। ये वीडियो देने का माध्यम दंगा फसाद करवाने का नहीं है। आप लोग जप साधना छोड़िए, क्योंकि माइंड पागल करके हम ही गलत भी करते हैं, हम ही सही भी करते हैं। सही जो करते हैं हम, वो मेरे परम पूज्य गुरुदेव, जितनी देव सत्ता प्रथम आदि अनंत की शक्ति है, जितना गलत हम कर रहे हैं, गाली बकते हैं, कुछ भी, ये सब हमारे ये महापात्र जाति के लोग ये सभी करवा रहे हैं, और पूरे गांव है सब करवा रहे हैं। मायके ससुराल मज़ा लेने के लिए, मुझे पागल पागल का रूप देने के लिए ऐसा कर रहे हैं। म्यूजिक डायरेक्टर, निर्माता, प्रोड्यूसर सब हैं इस गुनाह में, अपराध में। आप बताइए कि क्या देवी देवताओं को, हिंदू देवी देवताओं का कुछ मान्यता नहीं, कुछ उसका कुछ वो नहीं? हिंदू हो तो लाइक करो, कमेंट करो। हमारा ये मांग सरकार तरफ जाना चाहिए। हमें अब ऐसा समय आ रहा है कि हम जो पति का कमाए खाते हैं, तो हमारा इसमें सबका है, उसके माँ बाप का है, सारे संसार का है। इसलिए ये कहीं वीडियो बनाने का माध्यम है कि हमें कुछ ऐसा काम मिले। मैं गाना लिखती हूँ, गाने का एक हिस्सा अगर सरकार मुझे साथ देती है तो मैं चाहती हूँ सरकार की तरफ से मैं बढ़ूँ। मैं गाना लिखती हूँ, मैं अस्वस्थ हूँ, मैं उस पैसे से अपना मंदिर का काम निर्माण करना चाहती हूँ। मैं गायत्री परिवार द्वारा बढ़ना चाहती हूँ, और अगर इसके अलावा कोई बढ़ाएंगे तो देवी ऊर्जा है मेरे अंदर। अगर आप बढ़ाओगे, अहंकार करके हूँ करोगे, तो आपको मेरे गाना हुंकार बन जाएगा, दंड बन जाएगा। अब बना है, बहुत सारे निर्माता डायरेक्टर को दंड बना है। इसीलिए मुझे सफल कलाकार बनने नहीं दिए कि हम गाना झिरझिर के कमाएंगे तब बनाएंगे, और गलत रास्ता से ले जाएंगे। एक बार ब्लू पिक्चर सेक्स की पिक्चर में हमें काम करना पड़ा था मजबूरन। हमें बहुत डरा के ड्रग्स दिया गया था कि क्या दिया गया था पता नहीं, नशा खुरान करके हमको बहुत तक हम काम किए थे। इसी बात की धमकी और टॉर्चर हमेशा मिलता है, और सभी देकर हमारे बच्चे को भी हमारे जाति बिरादर मारते। हमें इतना टॉर्चर दिया गया कि हम कमा कर खाने के लिए निकले थे, भटक गए हम। हमें इतना बुरा इंसान मिला, इतना टॉर्चर दिया। अच्छा भी था तो बुरा भी था। हमारे बच्चे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है। हम सब कुछ इसलिए छोड़े हैं कि हम चाहते हैं, गरीब बहुत थे, बहुत संघर्ष किया है। अब अपने बच्चे को धीरे धीरे शादी होगी, उस बेटी को भी हम चाहते हैं पढ़ा लिखा कर अच्छा करे। उसके परिवार वाले बदमाशी कर रहे हैं,
इसके लिए वीडियो बनाना पड़ रहा है। आप लोग कमेंट कीजिए और गुप्त रूप से जब छोड़ दीजिए कि मेरी बेटी का घर बस जाए, उस उजरे नहीं। मैं कलाकार बनने के लिए नहीं गई थी, मैं गाना लिखती हूँ। मुझे पुण्यात्मा बनने का शौक़ था। पैसा इसलिए चाहिए क्योंकि बहुत बड़ा मंदिर बनेगा। इसका जो है सबूत युद्ध हुआ है। गुरुजी आज के ज़माने में दानव से युद्ध किए। हौसला ये इसलिए हुआ था कि दैविक ऊर्जा में ताकत नहीं है। सब चुनौती देते, धिक्कारते हैं, चैलेंज करते हैं गुरुजी से। बहुत सारे बच्चों में, फिल्म इंडस्ट्री में, कोई भी इंडस्ट्री में, इसलिए गुरुजी की कृपा हुई है और हमारे अंदर वो बात हुई है। हमने वो भरोसा जीता है, इसलिए अभी हम सही हैं। हमें इतना टॉर्चर दिया कि अब लगता है अभी तो हल्का माइंड मेरा वो हुआ है, पूरा ख़राब हो जाएगा। इसके लिए आशीर्वाद दे कि मैं सही ही रहूं। कितना पागल करने वाला, तांत्रिक क्रिया करने वाला खुद वो हो जाए, मैं ना हूँ। मेरे भाई बहन, तुम्हारा ये छोटा बच्चा, मैं गुरुदेव का शिष्य, आप सबके लिए मौत का कफन बांध चुकी हूँ भाई बहन, क्योंकि ये देवी शक्ति का ऑर्डर था, इसलिए हम कर रहे हैं। नहीं, तुम छोटे हैं, छोटे को छोटे काम करना चाहिए। ये बड़ा काम उन्होंने सौंपा है, इसमें उन्होंने कहा जितना पार लगे उतना ही करना। सब काम हम करेंगे, क्योंकि हम सिर्फ जो जिस दिन बोलेंगे नहा लो उस दिन नहा लेंगे। जैसे कहते हैं बैठो बैठे, उसमें ध्यान करते हैं गुरुजी माता जी। और यही बात के लिए हम सब साधक को सुनते हैं तो अपने मन से वो करने लगते हैं, हमारी बात नहीं सुनते। इसका कारण हमारे घर में बड़े बुजुर्ग जो हैं उनकी शक्ति ऊपर रहना चाहिए। हम एक तरफ संस्कार बांध के नाम से गुरुजी जाने जाते हैं, इसके लिए हम थोड़ा नीचे होते हैं, वो करते हैं। इसलिए हमने थोड़ा गुंडा टाइप का माँ गुस्से में आई तो हमसे हो गया, तो हम ये बात छुपाने के लिए बोले हम गुंडा हैं। लेकिन हम ना कोई आतंकी है, कोई ना कोई गुंडा है। हम गुस्से में बोलते हैं निर्माता को, क्योंकि जब हमने सब कुछ बताया अपना प्रॉब्लम, तो भी उसने हिंदू धर्म को मजाक बनाया और बोला कि एक बार तुम दुर्गा सप्तशती जला दिए थे अब तुम्हें एक दम है तो करके दिखा। और हम छोड़ भी दिए, काम भी छोड़ दिए, फिर भी उसकी शक्ति, उसके ग्रुप हमको बहुत परेशान कर चुका है। मैं साइन की थी पिक्चर, बोरी ब्लॉक कोड से पेपर बनाया था, एग्रीमेंट बनाया, इतना पैसा दिया, 1 रुपया नहीं दिया, 2.5 लाख रुपया बर्बाद हुआ था। गरीब आदमी थे हम। जबकि मेरे अंदर ऐसे गाने हैं, आज जो घटिया गाना थोड़ा जो दिखा उखा के गाता है तो फेमस हो जाता है, हम कुछ नहीं बन पाए। इसके लिए हम वो कर रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। हमें ये बात अब सरकार सर से पानी उठ गया, क्योंकि भगवती जो भी मेरे मुख में आके उससे चैलेंज ठोका था, जो कोई बाप काम नहीं देगा, ऐसा होगा तो युद्ध हो छिड़ गया। सब कुछ वैसे हो गए जो मेरे मुंह से निकला, तो उस टाइम देवी शक्ति मुझे बचाने आई थी तब। इसके लिए अब जब वो बात सत्य हो गया तो आगे का बात सत्य होगा। तो हम ये वीडियो एक अपने परिजन को बचाने के लिए, हिंदुओं को, जो मुस्लिम भी अच्छे हैं, भारतवासी हैं, जो भी धर्म के को एकता से, जो एक ही जाति, एक ही धर्म, एक ही वंशज को मान कर चलते हैं। गुरुजी का जो लिखा हुआ बात है उसमें देवी शक्ति का बात लिखा हुआ है, उसको मानेंगे। उसके लिए हम ये योगदान कर रहे हैं। आप सब हमें कमेंट करके हौसला बुलंद कीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि एक दिन ये वीडियो शांति कुंज मीडिया से अगर जुड़े हैं मीडिया से, तो ये वीडियो डाल दीजिए कि उन तक पहुंच जाएगा, तो हमें आसानी होगी। हमें वो आशीर्वाद वहाँ से छोड़े थे तो कलश हमने बिठाया, छोटे साधक से ही, मैं अपने मन से कुछ नहीं की हूँ। हम अनुशासन में रहना पसंद करते हैं। हमें मन है, हमारी इच्छा है कि हम हनुमान बने, ताकि हनुमान जी से, श्री हनुमान जी से श्री सीताराम महाराज हमेशा प्रसन्न रहते थे हर अवतार में। मेरे गुरु जितने अवतार में आए हैं, जितने में मुझे जन्म की बातें बताए हैं, तो उन्होंने बताया तुम एक जन्म में कर्नल थे, एक जन्म में होमगार्ड के सेना थे, ये तुम्हारा तप गिरता गया ना, घूस लेता था, इसलिए तुम्हें ये हुआ। अपने फ़र्ज निभाने के लिए ब्लू पिक्चर में जब ले गया तो मैं वहाँ भी गई, और सेक्स के ऐसे पन्ने थे जिसके वजह से आतंकी संगठन की शक्ति को जन्म दिया जाता था। हमें इसका ज्ञान नहीं था। देवी शक्ति वहाँ प्रकट हो गई थी, प्रज्ञा, दुर्गा, अपराजिता, गायत्री, जिनका एक निशानी सुरसंड में दुर्गा जी बने हैं, वहाँ की दुर्गा में है। लेकिन अंतर ये है, हम बहुत रो रहे थे, हम बताए घर में स्थापना करने के लिए, तो पेंटर ने वहाँ बना दिया। हमारी भी गलती हुई,
वो में माँ बोला हमारा इच्छा था इसलिए हम चुप हो गए। हम बहुत परेशान थे कि गुरुजी आए, लेकिन हमसे नाराज़ हो गए। लेकिन गुरुजी ने कहा हम बेटा नाराज़ नहीं हुए हैं, आप अपने भाई बहन प्रमुख जो है उनसे बात करिएगा। आप जब कीजिए तो आपको बात भी हो जाएगी, आप डायरेक्ट उनसे मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, ऐसा बोले गुरुदेव। और बोले कि गुरु के रूप में हम अपने बच्चों को छोड़कर कभी नहीं जाते, किसी को नहीं, हम सबके लिए है। लेकिन यहाँ पर लोग कचरे से देखते हैं, इसलिए शिव बीच में है और कितने मुख है माँ के। तो इस रूप में आ गई। जब हमने बुलाया तो माँ आई है संसार में। आप हमें पापी कह सकते हो, मेरी भक्ति को नहीं, मुझे पागल कह सकते हो, मेरी भक्ति को नहीं। प्रणाम। ये वीडियो उन तक पहुंचा दीजिए, वो जान जाएंगे। गुरुदेव के बच्चे हैं। सूरज से निकलकर माता जी आई थी, ओम की बारिश हुई थी और वो मेरे शरीर में समा गई थी। मैं उसी दिन संकल्प ले रखी हूँ कि मैं मंदिर में छोटा सा जगह दान करूँगी। मैं गरीब परिवार से हूँ। मैं इसलिए कर रही हूँ कि मेरे ससुर पर ससुर जो थे वो लोग भी देवी से वचन दे दिए थे, लेकिन उन्होंने लालच में आके दान नहीं किया, उनको स्थान नहीं दिया, भटक रही थी। इसलिए हम, अगर हम माँ के बच्चे हैं तो सब कुछ तो माँ का है, गुरु का है। गुरु के तप से हम यहाँ लड़के ज़मीन लिए हैं सास ससुर से। हम ज़मीन हम लेने वाले नहीं थे, हम लालच नहीं लिए हैं, क्योंकि हमारा संगीत का पैसा जादू टोने से बर्बाद कर दिया। हर चीज़ में कीमत लिया, हमें नचाया है सब मायके ससुराल। तो हम गुरु के बच्चे हैं। आपको हम बता दें कि हमने भी देवी शक्ति से जब शिष्यता हासिल की है, जब अजीत ससुर ने मुझे कोठरी का कारागार दिया, तो हम क्यों नहीं कारागार दें इन योद्धाओं को कि एक पत्नी को स्थान नहीं, उसके स्थान पर दूसरे पत्नी बन के आता है कोई पति, और तब अनुष्ठान करता है। सब कट रहा है। यहाँ के महादेव रोते हैं, शिव रोते हैं, सब शक्ति चिन्ह बिना है, सब संत की। इसीलिए गायत्री परिवार अपमानित होते हैं। इसीलिए गुरुदेव आए हैं यहाँ, और यहाँ पर काम होगा, मेरे घर में होगा। सभी साधक चाहते हैं उधर कर ले उधर कर दे। हम छोटे हैं, हम कैसे समझाएं। छोटे होकर के छोटी बात अच्छी लगती है, बड़ी बात अच्छी नहीं लगती है। ये हमें इसलिए बोलना पड़ रहा है कि देवी शक्ति की इच्छा है, यह आवाज़ देवी शक्ति की है। हमें आप लोग दंड मत दीजिएगा, दंड दीजिएगा तो एक ही है, पूरा लक्ष्य पूरा होने का आशीर्वाद दे दो। जिस काम से देवी शक्ति आई है पूरा हो जाने के बाद गोली मारना है तो ये देवी शक्ति है मेरे शरीर में, कहीं मत मारना। अगर लालच में आके मारा तो सत्यानाश हो जाएगा पूरे विश्व का। अगर सब काम होने के बाद शांति कुंज के धरती में ही हम विलीन लेंगे, वहीं की आत्मा है, उसी में समाएंगे हम। आपको वचन दे रहे हैं कि हमारा मन वही है कि हम अगर इस बीच में भी तो हम शांति कुंज में ही मारे जाएं, क्योंकि हमने माँ दुर्गा से दर्शन प्राप्त किए, मनुष्य की तरह आकर के हम दीक्षा दी है। इसके लिए इस शक्ति को दूसरे के हाथ लगना सरकार के लिए भी घातक है। एक शक्ति नहीं है, नीलकंठ सरस्वती आ गई, ब्रह्म कलश धारणी आ गई, और यहाँ पर ऐसे लोग हैं। सब कुछ बताने के बाद भी हमें जब बेदिमाग होती हूँ तो गायत्री मंत्र कोई नहीं सुनाता, अपमान किए करते हैं। हम सबको माफ़ करते हैं, सरकार भी सबको माफ़ करे, लेकिन इस चीज़ पर गौर करें। हमें सहायता जैसा चाहिए ऐसे हम गुरुजी से प्रार्थना करके और उनके इच्छा से हम कैसे खत लिखेंगे जो सरकार हमें देंगे तब हम लिखेंगे, क्योंकि गुरुजी ने अभी परमिशन नहीं दिया है। ये इसलिए कि इस वीडियो को एक्शन लेने वाला बात हो गया है। अगर बढ़ चढ़ के कोई बनावटी करेगा तो एक्शन भी ले सकता है सरकार, क्योंकि हम बहुत बुरी तरह से फंसे थे। हमारे बाल बच्चे सबको मारना चाहता है, स्वार्थी लोग भी। गायत्री परिवार के बच्चे हो करके भी बहुत गलत करना चाहता है। जो अच्छे हैं उन्हें आशीर्वाद मिलेगा, और जो नहीं तो गुरुजी हासिल किए हैं, इसमें भी गुरुजी या माता जी हैं, हुंकार मिलेगा। आप अब एक बार दो बार हमने बच्चे थे भगवान को, क्योंकि हम दान करते तभी हमको मिलता, इसलिए किए थे, गुरुजी करवाए थे। लेकिन अब जो आप करेंगे तो यह बात याद रखिए कि हुंकार बन के थोड़ी देर कपड़ा का सुख कर लेंगे आप मिट्टी के शरीर में, और जो भी चाहिए आपका लत माफ़ करना तो सो। लेकिन बाद में आपको ये इतना हानिकारक है। आप शीशा के महल में राजा प्रायश्चित गए थे, वहाँ भी नहीं बचे, उसी तरह नहीं बचेंगे, काटे जाएंगे सब के सब। तो हमारी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। प्रणाम सभी को, ये संदेश मेरा पहुंचा दो। सभी को प्रणाम, सभी को। आपके लिए भी अगर कुछ
कोई परेशान है तो हम करते हैं प्रार्थना, हम ज़्यादा जप नहीं करते, हम थोड़ा ही ध्यान करते हैं। तो आप कमेंट करके हमें बता दें कि आपका काम सफल हो, आप हमें आशीर्वाद दें। हमारे लाइक कमेंट करके शेयर आप बढ़ाइए। आपका जो भी हो वो परेशानी लिख करके आप कमेंट कीजिएगा, तो हम प्रार्थना करेंगे अपने गुरु से जो आपका अच्छा हो। हम यही काम करते हैं, हम गुप्त दान करते हैं। हम ओपन कार्यकर्ता नहीं बने, हम बहुत छोटे कार्यकर्ता भी हैं। अपने मन से कहते हैं कार्यकर्ता, गुरु जी का तो सब कार्य करते हैं, वो पावर नहीं है हमको। हम गुप्त दान का संकल्प लिए हुए हैं, जो हम गुरु जी का गुप्त काम करेंगे। हम यही काम करते आए हैं। अगले जन्म से गुरु जी हमें याद है मल्लम पट्टी किए थे, सेना में थी, जख्मी हो गई थी माता जी, इसलिए उन्होंने जो भी कहा कि आप गुम गए तो हम ढूंढ लेंगे, मुझे ढूंढ निकाला है। मेरे पिता, मेरी माता की बातें, मेरे गुरुदेव बाबा और माँ की बातें, मेरे बाबा माँ ही प्रमुख जो भी हैं, भाई बहन गुरुदेव के, मेरे दादा, मेरी सेल दीदी तक पहुँचे, मेरे चिन्मय भैया, उन शेफाली दीदी तक पहुँचे, ये बात पहुँचा दीजिए, हमें अच्छा लगेगा। क्योंकि धर्म की रक्षा करना सबसे पहला कर्तव्य होता है, ये समझकर हम चले हैं। हम किसी से बगावत करने के लिए नहीं, दिखावा करने के लिए नहीं। गाना बहुत लिखे, सब कुछ नहीं कलाकार बने, उसका गम मलाल नहीं है। जितना गाना जिसने बेईमानी किया, ये दावे के साथ कह रही हूँ, बाबा बोला था खेत में बो दो, तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, जो तुम्हें नुकसान दिए सब चोरों को पकड़ कर हम क्या करने वाले हैं सो देखना। गुरु जी की बात पर विश्वास है, गुरु जी दिए थे, गुरु जी फिर हमारे बाबा मालिक है, हम किसी को नहीं मानते। अगर कोई कहेगा बाबा के साधक है, इस शरीर में जो बाबा है गुरुदेव वो मालिक है, और इस शरीर से वो आकर अदृश्य शरीर से जिस शरीर में बोलेंगे वही हमें करेंगे। माया जिसी तरह शांति कुंज पर भी माया का घेराव था। ये माया इसलिए दिया गया था, जन्म शताब्दी होता मनाया जाता तो उसमें कोई भी विघटन होती, इसके लिए काम लिया है। क्योंकि बच्चे गलत तो किए, शक्ति तो पा लिए, लेकिन मेरे बड़े हैं, लेकिन गुरुदेव के लिए तो बच्चे हैं मेरे परिजन, तो इसके वजह से उसमें काम आया। ये माया स्वयं गुरुदेव काटेंगे, इसके लिए अनुष्ठान जप लिख रही हूँ मैं। हो सके तो आप भी 5-5 नाम गायत्री परिवार की बहना भाई लिखते होंगे तो लिख दीजिए कि माया सब पर से कट जाए, अब पुनः आंखें प्राप्त हो गुरु जी की दृष्टि, सब शरीर साधक के शरीर में जो गुरु जी है सब में दृष्टि मिले, सब आज़ाद हों, ये धर्म कार्य पूर्ण होना चाहिए। मैं तो गरीब हूँ दोस्त, लेकिन अगर कलाकार बना देंगे हमें, हमारे गाने को इतना वो मिलेगा, हमें यूट्यूब चैनल ग्रो हो जाएगा, कमाने लगूंगी अच्छे पैसे सरकार से अगर हमें मिलता है तो हम बड़ा कार्यक्रम करेंगे, नहीं तो बहुत छोटा, बहुत सिंपल। हमारे मजदूरी करते हैं, हमारे पति गाड़ी खाली करते हैं। अब आपको क्या बताएं, धर्म के संघर्ष में हमने अपना ज़मीन जायदाद रुपया पैसा गहना जेवर हर चीज़ बढ़ा लिया, लेकिन दुख नहीं है। हमने अनमोल रतन पाया है, गुरु का नाम। वंदे मातरम। प्रणाम।